आस्कर में नियाज खान। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर जबरदस्त जुबानी हमला किया है। फडणवीस ने अनुच्छेद 370, फिल्म द कश्मीर फाइल्स और इशरत जहां मामले के साथ साथ कई दूसरे मुद्दों पर शरद पवार को घेरा है और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पवार की पार्टी सांप्रदायिक आधार पर समाज का ध्रुवीकरण कर रही है। फडणवीस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई सारे ट्वीट्स किए। इन्हीं ट्वीट्स में शरद पवार पर भी निशाना साधा और कहा कि पवार भारतीय संविधान के रचयिता की इच्छाओं और मूल्यों के उलट काम करने में लगे हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया कि पवार ने सबसे पहले हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की आलोचना की थी। उनके इसी बयान का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनसीपी दशकों से तुष्टीकरण की नीति और सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटने का काम कर रही है। यहां तक कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए फडणवीस ने कई खबरों के हवाले भी दे डाले। उन्होंने कुछ खबरों के हवाले से कहा कि पवार दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नाम भगोड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वह मुस्लिम है। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले महीने मलिक को गिरफ्तार किया था। फडणवीस ने एक और खबर का जिक्र किया जिसके अनुसार पवार ने कहा कि इशरत जहां बेगुनाह है। इशरत जहां को गुजरात में 2004 में कथित फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था। इशरत जहां पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप था। फडणवीस ने कहा कि 2012 में जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में थी तो मुंबई के बीचों बीच आजाद मैदान में हिंसा की शर्मनाक घटना घटी थी। उन्होंने कहा कि अमर जवान ज्योति को अपवित्र किया गया, लेकिन एनसीपी ने रजा एकेडमी को लेकर नरम रुख रखा और इसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर का ही तबादला कर दिया गया। तो इस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स, अनुच्छेद 370 और इशरत जहां के साथ साथ कई मुद्दों पर शरद पवार को घेरा है।